कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास न सेना थी न कोई बड़ा राजनीतिक पद, फिर भी अंग्रेजी सरकार उससे इतना डरती थी कि हजारों सैनिकों को उसके खिलाफ भेजना पड़ा। और फिर एक दिन हजारों आदिवासी पुरुष, महिलाएं और बच्चे पहाड़ी पर इकट्ठा हुए। उन्हें उम्मीद थी कि वे अपने अधिकारों और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो हुआ उसे आज बहुत कम लोग जानते हैं, सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। इतिहास में इस घटना को मानगढ़ हत्याकांड कहा जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी ज्यादातर भारतीय इस घटना और इसके नायक गोविंद गुरु के बारे में नहीं जानते। तो आखिर कौन थे गोविंद गुरु? उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती कैसे दी और क्यों मानगढ़ हत्याकांड को कई इतिहासकार आदिवासियों का जलियांवाला बाग कहते हैं? आइए जानते हैं। गोविंद गुरु का जन्म 1858 में वर्तमान राजस्थान के डूंगरपुर क्षेत्र में हुआ था और वही समय था जब 1857 की क्रांति अभी अभी समाप्त हुई थी और अंग्रेज भारत पर अपनी पकड़ और मजबूत कर रहे थे। उस समय राजस्थान, गुजरात और आसपास के इलाकों में रहने वाले भील आदिवासी बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहे थे। उनसे भारी कर वसूल करते थे। जमींदारों और रियासतें उनका शोषण करती थीं। शराब और नशे की लत ने समाज को कमजोर कर दिया था। शिक्षा लगभग नहीं थी और सबसे बड़ी बात, उन्हें इंसान के बराबर सम्मान भी नहीं मिलता था। गोविंद गुरु ने यह सब बहुत करीब से देखा। उन्होंने महसूस किया कि अगर समाज को बदलना है तो सिर्फ अंग्रेजों से लड़ना काफी नहीं होगा, पहले लोगों को खुद बदलना होगा। और यहीं से शुरू हुआ एक सामाजिक आंदोलन। गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शिक्षा, स्वच्छता और आत्मसम्मान का संदेश देना शुरू किया। उन्होंने लोगों से शराब छोड़ने को कहा, अंधविश्वास छोड़ने को कहा, एकजुट रहने को कहा और सबसे महत्वपूर्ण अपने अधिकारों के लिए खड़े होने को कहा। धीरे धीरे हजारों लोग उनसे जुड़ने लगे। उन्होंने संप सभा नाम का संगठन बनाया। इसका उद्देश्य था कि आदिवासी समाज को जागरूक करना और उन्हें संगठित करना। आज यह सामान्य बात लग सकती है, लेकिन उस समय किसी शोषित समुदाय का संगठित होना अंग्रेजों और स्थानीय शासकों दोनों के लिए खतरे की घंटी था। समय के साथ गोविंद गुरु का प्रभाव बढ़ता गया। हजारों आदिवासी उनकी सभाओं में आने लगे और ये अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। यही बात अंग्रेजों और रियासतों को परेशान करने लगी। उन्हें डर था कि यह आंदोलन कहीं बड़ा विद्रोह न बन जाए। और फिर आया 1913, एक ऐसा साल जिसने इतिहास बदल दिया। नवंबर 1913 में हजारों भील आदिवासी राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित मानगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठा हुए। वे अपने अधिकारों और सामाजिक सुधारों के समर्थन में एकत्रित हुए थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इसे विद्रोह की तैयारी समझा। उन्होंने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से पहाड़ी को घेर लेने के बाद और फिर 17 नवंबर 1913 को बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी शुरू कर दी गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे, महिलाएं और बच्चे चीखने लगे, लेकिन गोलियां लगातार चलती रहीं। कई इतिहासकारों के अनुसार इस हत्याकांड में 1500 से अधिक आदिवासी मारे गए। कुछ आंकड़े इससे भी अधिक संख्या बताते हैं। हालांकि सही संख्या आज भी विवाद का विषय है, लेकिन एक बात तय है, यह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक था। सबसे दुखद बात यह है कि यह घटना 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले हुई थी, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। स्कूल की किताबों में इसका नाम मुश्किल से मिलता है, फिल्मों में इसका जिक्र लगभग नहीं होता और यही कारण है कि गोविंद गुरु का योगदान उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। हत्याकांड के बाद गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पहले मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, बाद में इसे बदलकर आजीवन कारावास कर दिया गया। उन्होंने कई वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उनकी विचारधारा को कैद नहीं किया जा सका। उन्होंने आदिवासी समाज में जो आत्मसम्मान और जागरूकता की चिंगारी जलाई थी, वह आगे भी जलती रही। आज मानगढ़ धाम को आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण स्मारक माना जाता है। हर साल हजारों लोग वहां श्रद्धांजलि देने आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने इतिहास के इन भूले बिसरे नायकों को सच में जानते हैं? और जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है, हमें सिर्फ कुछ बड़े ही नाम याद आते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज़ादी की लड़ाई लाखों लोगों ने मिलकर लड़ी थी। उनमें आदिवासी, किसान, महिलाएं, मजदूर और अनगिनत गुमनाम नायक शामिल थे। गोविंद गुरु उन्हीं नायकों में से एक थे। तो अगली बार जब कोई आपसे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पूछे, तो सिर्फ मशहूर नामों तक मत रुकिए, गोविंद गुरु जैसे लोगों को भी याद कीजिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ उन लोगों का नहीं होता जिनके बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया। इतिहास उनका भी होता है जिन्होंने अपने लोगों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, और शायद यही गोविंद गुरु की सबसे बड़ी विरासत है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए क्या आपने आज से पहले गोविंद गुरु का नाम सुना था। मिलते हैं अगली वीडियो में भारत के एक और भूले बिसरे नायक की कहानी के साथ। धन्यवाद।